नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से बात करें तो कल निफ्टी ने दिन की शुरुआत एक अच्छे गैप के साथ की और यहाँ पर एक बात अच्छी ये है कि फ्यूचर्स का जो चार्ट है वो कैश यानी स्पॉट से भी ज़्यादा बेहतर जो तस्वीर है उसको प्रदर्शित कर रहा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाया है, जिसकी पुष्टि कल के कारोबारी सत्र में देखी गई थी। ओवरऑल अगर हम देखें व्यापक बाजार को देखते हुए निफ्टी 500 ने कल एक ऑल टाइम हाई जो है वो बनाने में वह सफल रहा। कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल बात करें तो कल का दिन जो था वो भारतीय बाजारों के लिए काफी सकारात्मक दिन कहा जाएगा। बात करते हैं यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है अपेक्षाकृत तेज तरीके से 100.30 से 102.50 तक आ पहुंचा है। वहीं यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 3.79 से 3.95 तक आ गई है, यानी कि एक तकरीबन 5% का वहां पे भी अपमूव हमको देखने को मिला है। तो ये दोनों जो चीजें हैं थोड़ी सी कॉशियस रहने के लिए हमें मजबूर करती है। डॉलर इंडेक्स के लिए 102.80 और यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है उसके लिए 4.2, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसके ऊपर इक्विटी मार्केट्स के नज़रिए से हमें और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। बात करें ब्रेंट क्रूड की, तो ब्रेंट क्रूड 76 और 80 इस दायरे में कारोबार कर रहा है और आगे बढ़ते हुए हमें $83 के मार्क पे नजर रखनी होगी, क्योंकि वहां के उस $83 मार्क को पार करने के बाद हमें 87 से $89 प्रति बैरल इस तरह के लेवल्स भी ऊपर में दिख सकते हैं। तो यहां पर हमको इन तीनों ही चीजों पे काफी ज्यादा कॉशियस व्यू मेंटेन रखना होगा, यानी थोड़ा सा यहाँ पे नजर बना के आगे चलते हुए रखनी होगी। बात करें S&P 500 की, तो ओवरऑल जो है वो अप ट्रेंड में ही चल रहा है और बिल्कुल 2 दिनों में हमको थोड़ी सी वहां पे मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन आगे बढ़ते हुए 4740 जोन से ऊपर अपनी सकारात्मक गति को जो है वो और भी अच्छे से जारी रखने की उम्मीद है, क्योंकि उसके ऊपर इंडेक्स जो है वो 4840 और 4890 तक आगे बढ़ सकता है। S&P 500 4740 के ऊपर निकलता है तो वह 4840 4890 तक आगे बढ़ सकता है। वहीं अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो 4640 4650 यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो रहेगा और तब तक हमें लगता है कि जो S&P 500 है वो 4640 और 4740 इस बीच में जो है कंसोलिडेट कर सकता है कुछ समय के लिए। निफ्टी को अगर हम देखें तो 21570 21600 यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के रूप में कार्य करेगा, जबकि रेजिस्टेंस की बात करें तो 21690 21730 इस जोन पर रेजिस्टेंस रखा गया है। 21570 से नीचे दोस्तों इंडेक्स जो है वो 21480 से 21450 इस जोन को रीटेस्ट कर सकता है, यानी कि वापस उसका पुनः परीक्षण कर सकता है। वहीं ऊपर की ओर 21730 अगर वो निकालने में सफल होता है तो ऊपर की ओर 21850 से 21930 इस जो है उन लेवल्स तक हमको रैली दिख सकती है। तो बहुत जरूरी होगा हम इन लेवल्स पे नजर बना के रखें। ओआई डेटा को अगर हम इसमें जोड़ें तो 21700 और 21800 स्ट्राइक में अच्छा खासा कॉल राइटिंग बिल्डअप देखा गया है। वहीं पुट के मोर्चे पर 21600 21500 इन स्ट्राइक्स में काफी ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखा गया है। कुल मिलाकर अगर हम रेंज की बात करें तो 21550 नीचे की ओर और 21780 ऊपर की ओर यह रेंज निकलकर आ रही है। बैंक निफ्टी को देखें तो 47950 48000 यह एक सपोर्ट जोन के रूप में कार्य करेगा। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 48300 48350 यहां पर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। 48350 यानी उस रेजिस्टेंस के पार होने पर बैंक निफ्टी जो है 48800 तक की अपनी रैली को दिखा सकता है। वहीं नीचे की ओर बात करें तो 47950 अगर ब्रेक होता है तो इंडेक्स 47500 तक फिसल सकता है, यह भी हमको ध्यान रखना होगा। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 48300 48200 48300 के कॉल में, वहीं पुट की तरफ बात करें तो 48200 48000 के पुट में ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्डअप है वो देखा गया है। बैंकिंग इंडेक्स के लिए 47950 नीचे की ओर और 48600 ऊपर की ओर ये एक रेंज हमको निकलकर आती हुई नजर आ रही है।
अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, यानी कि ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो कल के बाजार में जो है रियल्टी पूरी तरह से छाया हुआ था, क्योंकि कल तकरीबन 7% के गेन्स के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला अगर कोई सेक्टर था तो वो था रियल्टी। इसमें डीएलएफ, प्रेस्टीज, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनके चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे फॉर्मेशंस वहां पे नजर आ रहे हैं, काफी अच्छा अपमूव भी इनमें देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम रियल्टी के बाद बात करें तो एफएमसीजी काउंटर्स ने भी बढ़िया प्रदर्शन जो है वो दिखाया। इसमें ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर जो है, वहीं आईटीसी जो है, इनमें एक अच्छी खरीदारी का जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो हमको चार्ट्स पे दिख रहा है। बैंकिंग नामों में अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक्स जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक इंडिया, कैनरा बैंक, वहीं प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हम देखें तो इक्विटास बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, इन प्राइवेट काउंटर्स ने बढ़िया जो है मूव दिखाए। ओवरऑल बाजार से बात करें तो बजाज फाइनेंस बहुत शानदार तेजी में था कल। एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एसीसी, एबीएफआरएल, अंबुजा सीमेंट, औरो फार्मा, बीईएल, भारत फोर्ज, भारती एयरटेल, चोलाफिन, जीएमआर इंफ्रा, गुजरात गैस, एचडीएफसी बैंक, टाटा केमिकल, और उसी के साथ साथ अगर हम देखें पूनावाला, जोमेटो, इस तरह के जो काउंटर्स है इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कल दिखाया। और एक और चीज जरूरी है कि ये जो प्रदर्शन है वो आने वाले समय में भी माना जा सकता है कि कंटिन्यू रह सकता है। तो हमको इन सभी काउंटर्स पे जो है नजर रखनी चाहिए, अपनी वॉच लिस्ट में इनको बिल्कुल जगह देनी चाहिए। अब आते हैं एफआईआई, इन्होंने क्या किया। तो एफआईआई ने कल 1513.41 करोड़ जो है वो कैश में इतना माल खरीदा। वहीं डीआईआई ने 1387.36 करोड़ इतना माल बेचा। यानी कि अगर हम बात करें एफआईआई की तो वो बायर्स रहे और डीआईआई जो है वो सेलर्स रहे। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआईआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 66.01% हो गया है। यानी कि यहां पे एक मामूली सुधार हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने 1469 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग को खरीदा था। स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर एफआईआई ने 8896 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेचे हैं। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआईआई ने 20,407 कॉल कॉन्ट्रैक्ट, वहीं पुट के मोर्चे पर 1,24,680 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेचे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.